Hello students, welcome to Magnet Brains. This is Tasmin Pathan, your science educator for class 9th and for class 10. तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ क्लास 9 और क्लास 10 की साइंस। और पढ़ाने क्या वाली हूँ भाई, पढ़ा ही रही हूँ, बहुत अच्छे से हमारी साइंस भी चल रही है। पसंद आ रही है ना आप लोगों को? जल्दी से मुझे अपना रिव्यू दीजिए, किसमें कमेंट बॉक्स में यस मैम हमें अच्छी लग रही है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को पता ही है कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं तो हम आपको केजी से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए उसका लिंक भी आपको हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाकर उसको वहां से इजीली ग्रैब कर सकते हैं। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सअप। इन सब के थ्रू भी आप हमें फॉलो कर लीजिए। और भाई अपने सब दोस्तों को भी लाइए मैग्नेट ब्रेन्स पर, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी कंटेंट। सो भाई विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नर्वस टिश्यू। सो कांग्रेचुलेशंस, आपने 3 टिश्यूज खत्म कर लिए हैं, बहुत डिटेल में खत्म कराए हैं मैंने आपके। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे नर्वस टिश्यू, एंड ये आपका एनिमल टिश्यू का क्या होगा, बोल सकते हैं कि आपका लास्ट लेक्चर होने वाला है आज। नर्वस टिश्यू इज इन द सेंस एक्सप्लेनेशन पार्ट के अंदर। तो स्टूडेंट नर्वस टिश्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको पता है इससे आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनता है। तो मैम फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानना चाहते हैं कि इसका ऑरिजिन कैसे हुआ। जैसे आपने हमें सबका सिखाया है, कनेक्टिव का भी आपने हमें बताया, उसका भी बता रखा है आपने, एपिथेलियल का, आपने मस्कुलर का भी बताया, तो इसका ही बताइए। तो चलिए भाई जल्दी से हेडिंग लगाइए नर्वस टिश्यू और आ जाइए। तो स्टूडेंट नर्वस टिश्यू जो होता है आपका, नर्वस टिश्यू जो होता है बनता कैसे? देखो आपको पता है कि जब हम अपने एम्ब्रियोनिक स्टेट में थे तो हम चपाती थी। यस मैम हम चपाती थी, हाँ, तो हम ऐसे चपाती थे, ऐसे हम 3 चपाती थे। इन चपातियों को हम बोलते हैं जर्म लेयर्स। जर्म लेयर बोलते हैं, यस मैम जर्म लेयर बोलते हैं। फिर मैंने आपको बताया था स्टूडेंट कि ये जर्म लेयर आपकी, इनका अलग अलग नाम है। जैसे ऊपर वाली क्या हो जाएगी आपकी एक्टोडर्म, बीच वाली क्या हो जाएगी स्टूडेंट आपकी मीजोडर्म, और लास्ट वाली आपकी क्या हो जाएगी स्टूडेंट एंडोडर्म। एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, ये 3 हो जाएंगे आपकी। यस मैम। फिर मैंने आपको बताया था स्टूडेंट कि ये हर एक जर्म लेयर कोई ना कोई टिश्यू बना रही है। जैसे कि स्टूडेंट मैंने बात करी थी आपसे लास्ट क्लास के अंदर मीजोडर्म के बारे में, करी थी या नहीं करी थी बताइए? यस मैम करी थी आपने हमसे मीजोडर्म के बारे में बात। और मीजोडर्म, चलो इससे लिख लेती हूँ। मीजोडर्म में मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको ये बताया था स्टूडेंट कि आपका कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू बनाता है, मस्कुलर टिश्यू बनाता है, हाँ यस मैम। और जो स्टूडेंट्स आपका एंडोडर्म होता है वो अकेला तो कुछ नहीं बनाता, क्योंकि वो तीनों चीजों से ऐसे मिलके एक चीज बनती है। यहाँ पे कौन था? वो एपिथेलियल टिश्यू था। तो एपिथेलियल टिश्यू जो होता है स्टूडेंट वो क्या बनाता है? वो किससे बनता है? एंडोडर्म, मीजोडर्म, एक्टोडर्म, तीनों लेयर से बनता है। फिर आते हैं स्टूडेंट किस पे? नर्वस टिश्यू पे, क्योंकि आज का हमारा पूरा कॉन्सेंट्रेशन कौन लेके जा रहा है? नर्वस टिश्यू। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका एक्टोडर्म। एक्टोडर्म ही बनाता है आपका क्या? नर्वस टिश्यू। क्या बनाता है स्टूडेंट आपका? नर्वस टिश्यू ही किससे बनता है? आपका एक्टोडर्म से बनता है। तो क्या आप लोगों को ऑरिजिन पता चल गया? तो क्या मैं ये लिख सकती हूँ कि नर्वस टिश्यू इज एक्टोडर्मल इन रीजन? बिल्कुल मैम, नर्वस टिश्यू इज एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन। तो ऑरिजिन में कैसा होता है स्टूडेंट? आपका एक्टोडर्मल होता है। तो ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। पता चल गई वाली चीज? यस मैम। अब आपको पता है स्टूडेंट कि पूरा का पूरा नर्वस टिश्यू किससे कंपोज होता है? न्यूरॉन से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द न्यूरॉन एंड देन हम आगे देखेंगे। तो इतना इजी बताती हूँ ना मैं तुम्हें, यहाँ से क्वेश्चन पता क्या आएगा? बस ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन, एज सिंपल एज दैट। उसके अलावा कोई क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। मैं आपको बोल रही हूँ बात, नहीं मिलेगा। तो आपको क्या आएगा? आपको ये आएगा कि भाई पहले आप हमें न्यूरॉन का लेबल डायग्राम बनाकर दिखा दीजिए, और वो 5 नंबर में आता है तो आप उनके थोड़े थोड़े पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर देना, एज सिंपल एज दैट। आप ये बता देना कि कैसे क्या क्या होता है। देखो पहले मैं आपको न्यूरॉन बताती हूँ, फिर मैं आपको थोड़ी और चीजें बताऊंगी। पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? ले लिया। चलो अब देखो, तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग किसका डायग्राम देखेंगे? यहाँ पे न्यूरॉन का, जिसको हम लोग नर्व सेल भी बोलते हैं, नर्व सेल। तो अब जब हम इसका डायग्राम देखने जा रहे हैं तो आपको इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मैं आपको बनाना सिखाऊंगी वैसे ही आपको इसका डायग्राम बनाना है, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपको क्या करना है स्टूडेंट? देखिए ये पहले सबसे पहले आप उसकी क्या बनाएंगे?
आपने इमेजिन करो एक क्या इमेजिन कर सकते हो तुम लोग, जैसे पेड़ों की ब्रांचेस होती है ना, ऐसे ब्रांचेस होती हैं, फिर पेड़ होता है नीचे से, फिर उसकी रूट्स निकली हुई होती हैं, कुछ इसी तरीके का है न्यूरॉन भी, ठीक है। तो कुछ नहीं है, आपको क्या करना है यहाँ पे इस तरीके से पहले जैसा मैं करती जा रही हूँ वैसा आपको करते जाना है और आपको कुछ भी नहीं करना है। चलो कर लिया इतना पार्ट, इतना पार्ट करा, यस मैम इतना पार्ट कर लिया हम लोगों ने, डन। रुको, है क्या हुआ, ऐसे थोड़ा नीचे तक ले आओ, ले आओगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ऐसे ब्रांचेस निकालनी है तुम लोगों को, ऐसे ऐसे ब्रांचेस निकालनी है, सब जगह निकाल दो वाली ब्रांचेस, इधर साइड पे निकालो, निकाल दोगे, इधर साइड पे निकाल दो, है ना, इधर साइड पे निकाल दो, ठीक है, निकाल दिया आप लोगों ने, डन। अभी नेमिंग भी बताऊंगी, पहले इतना कर लोगे, ऐसे मुंह लो किसी का और ऐसे उसके हाथ पे ना ऐसे ऐसे पूरी तरफ ऐसे लगा दो, आते हैं ना वो बर्थडे के लिए भी यूज होते हैं, वो ट्री लाइक जो आते हैं क्रिसमस वगैरह पे भी यूज होते हैं, ऐसे लगा दो उसके मुंह पे, ठीक है, इमेजिन कर लो एक ऐसे इंसान। फिर उसके बाद मैंने बताया तुम लोग को इस तरीके से लंबी ये डंडी से खींचनी है, देन उसको फिर वापस से ऐसे ही कर दो और यहाँ पे ना ऐसे मोटी मोटी नोब्स लगा दो, ऐसे बल्ब लगा दो यहाँ पे, इमेजिन के यू आर मेकिंग अ क्रिसमस ट्री टाइप, कुछ ऐसे आप कुछ बना रहे हो डेकोरेशन का। तो बहुत लोगों को मेरे एग्जांपल्स बहुत सिली लग सकते हैं, बट मैं क्या मेरे को याद तो करा नहीं है, हाँ ऐसे कर लोगे, इतना कर लोगे ना। आप देखो आप क्या करना है, उसके बाद आपने ये क्या बना दिया, आपने एक जर्नल, मतलब कि अभी आपने डायग्राम बना दिया, अब आप इसको लेबलिंग भी करेंगे और चीज़ों को वो होता है ना बिल्कुल एक आप एक रीटच और करना है चीज़ों पे। चलिए देखते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर अब आप क्या करना है, आपको देखो एक शीट लेनी है, शीट, ठीक है, मतलब एक सेली है वो, बट उसका सारा साइटोप्लाज्म एक साइड पे चिपका दो, ठीक है, और उसको लपेट दो, ऐसे गैप छोड़ छोड़ के उसको लपेट डालो, लपेट दोगे, ठीक है। बट मैं इतना डिटेल में तो तुम्हें बताऊंगी नहीं, सिर्फ उतना जितना रिक्वायरमेंट है। तो पूरा देखो, जैसे मान लो ये इमेजिन करो कि ये आपके न्यूरॉन की ये जो डंडी है, ये अभी बताऊंगी इस डंडी का नाम क्या है। इस डंडी का नाम है एक्सॉन। क्या नाम है इसका? एक्सॉन नाम है इसका, ठीक है। तो इस डंडी पे एक वो मैंने बोला ना एक सेल लो और उसका सारा साइटोप्लाज्म एक साइड को कर दो और उसकी जो लेयर बचेगी उसको ऐसे लपेट दो। तो लपेटोगे तो उसकी वो जो गर्दन है ना, मतलब जहाँ पे साइटोप्लाज्म एक साथ है, वो एक साइड आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? मान तो मेरी इस बात को, यस मैम मानते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से जब आप उसको ऐसे लपेटोगे तो ऐसे पूरा लपट जाएगा ना वो, और यहाँ पर आप देखोगे कि वो उसकी मुंडी एक साइड आ जाएगी इस तरीके से। मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है। ऐसी दूसरी फिर लपेटो, गैप दे दे के लपेटना है। फिर मान लो उसकी मुंडी उधर साइड चली जाएगी, ऐसे 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 लपेटते चलो। चलोगे या नहीं चलोगे? चलोगे, यस मैम। अब इनको क्या करो स्टूडेंट, थोड़ा सा मैं इनको रंग दूं, क्योंकि तुम्हें पता बिना रंगे मुझे चैन तो बिल्कुल नहीं आने वाला। ये कर लोगे यहाँ पे। ओके, कर लोगे इतना? यस मैम कर लेंगे, ठीक है। इतना कर लिया आप लोगों ने। उसके बाद आपको क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पर बीच में आपको क्या मिलेगा? बीच में आपको मिलेगा यहाँ पे क्या? न्यूक्लियस। क्या मिलेगा आपको बीच में? मिलेगा न्यूक्लियस। यहाँ पे आपको न्यूक्लियस मिलेगा फॉर श्योर, और यहाँ पे साइटोप्लाज्म होगा पूरा। दिस इज द क्या हो गया ये? ये ऐसे साइटोप्लाज्म हो जाएगा, है ना। सारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये आपका ये साइटोप्लाज्म हो जाएगा। फिर हम ये देखेंगे यहाँ पर कि आपको एक स्पेशल ऐसे स्ट्रक्चर मिलेंगे ऐसे, जिनको मैं ऐसे पिंक से मार्क कर रही हूँ। मैं बताऊंगी इनका नाम क्या है, ऐसे आप भी मार्क कर लें, ठीक है। तो आपने मार्क कर लिया ना यहाँ पे, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। जो सेल है ये जो मैंने बनाई है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी आपको याद रखनी है। यहाँ से ऐसे ऐसे
ये भी आपका, रुको यार इसको ना मैं दूसरे तरीके से बनाती हूँ। अब देखो कर लोगे इतना? यस मैम कर रहे हैं हम लोग। आप इसकी नेमिंग और करनी पहले शुरू कर देते हैं, ठीक है। देखो ये जो है स्टूडेंट बीच में ये जो इसका सिर है ना, इसको हम लोग बोलेंगे सेल बॉडी या फिर साइटोन। क्या? दिस इज सेल बॉडी। यस मैम। नेक्स्ट स्टूडेंट ये हो गया आपकी सेल बॉडी। मैं पिंक से लिखती हूँ, लेबल करती हूँ नेम, या फिर किसी और कलर से करती हूँ। दिस इज व्हाट? दिस इज सेल बॉडी। समझ गए? यस मैम। फिर ये जो तुम्हें ये जो हाथ निकले हुए नजर आ रहे हैं ना, ऐसे फिंगर्स तुम्हें निकली हुई नजर आ रही है, इसको हम लोग बोलेंगे डेंड्राइट्स। क्या? डेंड्राइट्स। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है डेंड्राइट्स का, अभी बताऊंगी ये चीज भी। फिर बीच में क्या स्टूडेंट? बीच में है आपका न्यूक्लियस। फिर ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ये हो जाएगा आपका साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। और ये जो मैंने पिंक कलर से डॉट बनाए थे ना, इनको हम बोलेंगे नेजल ग्रैन्यूल्स। नेजल ग्रैन्यूल्स। बताऊंगी मैं नेजल ग्रैन्यूल का क्या काम होता है, डोंट वरी। फिर स्टूडेंट ये जो डंडी थी इसको हम लोगों ने क्या बोला है? एक्सॉन। क्या है ये डंडी? ये है एक्सॉन। फिर हम देखेंगे ये जो आपको नजर आ रही है ना, ये जो मैंने बीच में बनाया है ऐसे, क्या लपेटी थी मैंने? सेल लपेटी थी ना, साइटोप्लाज्म साइड में कर दिया था उसका। इसको हम बोलेंगे स्टूडेंट क्या? माइलिन शीथ। माइलिन शीथ। समझ गए वाला पॉइंट? यस मैम। और जहां जहां ये एब्सेंट है, तो कोई यहाँ एब्सेंट है तो इस पार्ट को हम लोग बोलेंगे नॉड ऑफ रेनवियर। क्या बोलेंगे? नॉड ऑफ रेनवियर। तो रणवीर तो कर मत देना, इतना ये वाला जो पार्ट है जहां पे एब्सेंट है माइलिन शीथ, इसको हम लोग बोलेंगे नॉड ऑफ रेनवियर। समझ गए? ये क्या है आपका? ये है आपका नॉड ऑफ रेनवियर। इतना समझ में आया आप लोगों को? यस मैम समझ में आया। उसके बाद स्टूडेंट जैसे आप नीचे आओगे तो हम इसको बोलेंगे नर्व एंडिंग। क्या बोलेंगे हम इसको? हम इसको बोलेंगे नर्व एंडिंग। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? हम इसको बोलेंगे नर्व एंडिंग। और ये तुम्हें ये जो गोले लटके हुए नजर आ रहे हैं इनको हम लोग बोलते हैं साइनेप्टिक नॉब। साइनेप्टिक नॉब। बताऊंगी मैं इनका मतलब क्या होता है, डोंट वरी, बताऊंगी सब कुछ। समझ में आए आप लोगों को इतना? बस आपको इतना डायग्राम याद रखना और कुछ नहीं याद रखना, कुछ नहीं याद रखने की जरूरत है, ठीक है। बस इतना याद रख सकते हो कि ये जो है ना, ये जहां से डेंड्राइट्स फॉर्म हो रही है इसको हम बोलते हैं डेंड्रॉन। क्या? डेंड्रॉन। ये लिख सकते हो बट आई डोंट थिंक सो कि तुम्हें लिखने की जरूरत है, बट फिर भी मैं लिख देती हूँ। दिस इज डेंड्रॉन। समझ में आया आप लोगों को डायग्राम? ये डायग्राम आपको न्यूरॉन का बनाकर आना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर मैंने एक चीज की लेबलिंग नहीं की यहाँ पे जो मुझे तुम्हें अब बतानी है। देखो दिस इज स्पेशल सेल हियर। मैंने बोला था ना कि साइटोप्लाज्म साइड में रह जाएगा इस तरीके से, ऐसे। तो इस सेल का नाम है स्टूडेंट क्या? श्वान सेल। क्या नाम है इसका? श्वान सेल। श्वान सेल। समझ गए वाला पॉइंट? तो ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपकी श्वान सेल। तो आप इनका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिकॉज ये था हमारा नर्व का मतलब न्यूरॉन का डायग्राम। ये आता है 5 नंबर में। ये बोलते हैं ड्रॉ द वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ न्यूरॉन। ये 5 नंबर में क्वेश्चन आता है आपका यहाँ से, और ये आपका 3 नंबर में भी आ सकता है। तो बस आता इन दोनों में ही ये डायग्राम, 5 या 3 नंबर में। तो आपके इस सेशन से कितने नंबर बनवा दिए मैम ने? 5 नंबर बनवा दिए। तो जल्दी से इसी बात पर रेड हार्ट कमेंट करो, सेशन को भी लाइक करो, क्योंकि मैम ने 5 नंबर बनवा दिया आपके। चलो बना लिया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए तो पहले थोड़ा सा पढ़ लें, ठीक है मैम, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो स्टूडेंट्स चलिए, नेचर नर्वस टिश्यू इज अ टिश्यू विच इज स्पेशलाइज्ड टू ट्रांसमिट मैसेज विद अवर बॉडी। देखिए ट्रांसमिट मैसेज का मतलब क्या होता है? जब मैंने तुम्हें मस्कुलर टिश्यू पढ़ाया था तो मैंने तुम्हें ये चीज़ बोली थी कि मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी क्योंकि न्यूरॉन आके उसको सिग्नल देगा, ठीक है। इमेजिन करो स्टूडेंट्स के आपने आपके हाथ पे कॉकरोच बैठ गया, ठीक है, कॉकरोच बैठ गया। अब जैसे कॉकरोच बैठा स्टूडेंट तो आपको फील हुआ या नहीं हुआ? कैसे फील हुआ? बिकॉज ऑफ न्यूरॉन। हाँ, तो न्यूरॉन ने उस इन्फॉर्मेशन, जैसे मान लो मेरी नजरें उधर थी, मान लो मेरी नजरें उधर थी, तो एकदम से मुझे सेंसेशन फील हुई, तो मेरी आंखों ने एकदम देखा, तो यहाँ पे मेरी आइज के उनको बोलेंगे ऑप्टिकल नर्व्स। तो वो उसने क्या करा स्टूडेंट, जब वो नर्व्स थी यहाँ पे जो मेरी आइज के पास प्रेजेंट थी, उन्होंने एकदम से ब्रेन को सिग्नल भेजा कि भैया कुछ बैठा है हाथ पे। ब्रेन ने उस चीज़ को एकदम सेंस किया, और जब ब्रेन ने उसको सेंस किया तो हमने वहाँ पे क्या चीज़ देखा कि जब ब्रेन उसको सेंस कर रहा था पूरी चीज़ को, तो ब्रेन ने देखा अरे ये तो कॉकरोच है, ये तो बहुत ही गंदा होता है, बीमारियाँ फैलाता है इस तरीके से, तो ब्रेन ने डिसीजन लिया कि इसको मार दो।
ठीक है। तो ब्रेन ने क्या करा, ब्रेन ने सिग्नल भेजा कहाँ पे, न्यूरॉन ही होगा यहाँ पे, है ना, जो मेरे इस वाले हाथ में था तो न्यूरॉन था, मतलब हाथ में जिंदा सेंस के ब्रेन से एक न्यूरॉन आया, ठीक है। उसने यहाँ की मसल को, मेरे इस हाथ की मसल को, कौन सी मसल होगी मेरी यहाँ पे, स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल को क्या क्या स्टूडेंट, कॉन्ट्रैक्ट होने का सिग्नल दिया और वो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हुई ऐसे और कॉकरोच मर गया। तो इस तरीके से स्टूडेंट न्यूरॉन बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्रांसमिट करते हैं मैसेज को विद इन आवर बॉडी, ठीक है। इधर से उधर ट्रांसमिट करने का मैसेज को, जैसे ब्रेन ने ये मैसेज दिया कि भाई उसको मारना है, तो इसको किसने ट्रांसमिट किया, न्यूरॉन ने, किसने, न्यूरॉन ने इस चीज को ट्रांसमिट किया। समझ के वाला पॉइंट आप लोग, यस मैम। नेक्स्ट, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर ऑल कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू मतलब ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, ये सब किसकी बनी हुई होती है स्टूडेंट, आपकी नर्वस टिश्यू की बनी हुई होती हैं। नर्वस टिश्यू कंटेन हाईली स्पेशलाइज्ड यूनिट कॉल्ड नर्व सेल और न्यूरॉन। नर्वस टिश्यू जो होता है स्टूडेंट वो बहुत ही स्पेशल सेल से बना हुआ होता है, जिसको हम बोलते हैं नर्व सेल या फिर न्यूरॉन। स्टूडेंट, नर्व सेल जो होती है आपकी बॉडी की लॉन्गेस्ट क्या होती है, सेल होती है, सबसे लंबी सेल होती है आपकी बॉडी की। इतनी लंबी सेल और कोई सी नहीं होती जितनी नर्व सेल होती है, समझ गए, अराउंड 1 मीटर तक की भी हो सकती है ये। न्यूरॉन हैव द एबिलिटी टू रिसीव स्टिमुलाई फ्रॉम विद इन और आउटसाइड द बॉडी। स्टिमुलाई का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कोई भी एक्सटर्नल सेंस, मतलब जो आपने फील किया, जैसे कि मान लीजिए आपको गर्मी लग रही है तो आप फील कर रहे हो, दिस इज द स्टिमुलाई। आपके हाथ पे कॉकरोच बैठा, दिस इज द स्टिमुलाई। समझ गए वाला पॉइंट, यस मैम। विद इन अवर आउटसाइड द बॉडी एंड कंडक्ट इम्पल्सेस टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। अब जैसे कि मान लीजिए आपने किसी गर्म बर्तन को छू दिया, तो जैसे आपने गर्म बर्तन को छुआ तो आपने हाथ एकदम से पीछे किया, क्योंकि जैसे ही वो आपने जैसे ही गर्म बर्तन को छुआ तो न्यूरॉन ने ये इन्फॉर्मेशन सेंस करके किसको भेजी, ब्रेन को। ब्रेन ने बोला कि भाई इसका हाथ जल जाएगा, इसका हाथ हटवा, तो ब्रेन ने न्यूरॉन को ही सिग्नल दिया और उसका हाथ हटाया गया वहां से। समझ गए वाला पॉइंट, यस मैम, समझ गए। नेक्स्ट, द इम्पल्सेस ट्रैवल फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। हम ये देखते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे इम्पल्स जाती है, अभी बताऊंगी किस तरीके से जाती है। चलो पहले इतना ही डिस्कस कर लेते हैं जितना यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इतना तो आपने बना लिया ना, अब आपको नर्व सेल आ गई है ना, तो आपको मेरी वो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि किस तरीके से सिग्नल इधर से उधर ट्रांसमिट होता है। चलो लो इसका स्क्रीनशॉट। अब देखो, मान लो यहाँ पर स्टूडेंट क्या है, यहाँ पर आपके पास एक न्यूरॉन है, दिस इज अ न्यूरॉन, तो अभी मैं तुम्हें बताती हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। ये न्यूरॉन है और ये दूसरा न्यूरॉन है यहाँ पे, ऐसे। ये आपका दूसरा न्यूरॉन हो गया। अब जो मैं पॉइंट आपको बताना चाहती हूँ वो आपको पता करना है। देखो यहाँ पर ना स्टूडेंट, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, इसका जो एंडिंग पार्ट है यहाँ पर ना इस तरीके से ना ऐसे छोटी छोटी वेसिकल्स होती हैं ऐसे, इनको हम बोलते हैं स्टूडेंट क्या, साइनेप्टिक वेसिकल। ये आपकी साइनेप्टिक नॉब होती है एंड वाली, ये क्या होती है, ये आपकी साइनेप्टिक नॉब होती है ना। तो ये क्या है, रुको एक मिनट, ये जो है आपकी, ये है आपकी साइनेप्टिक नॉब। क्या स्टूडेंट, ये आपकी साइनेप्टिक नॉब है, और ये जो होती है स्टूडेंट, ये होती है आपकी साइनेप्टिक वेसिकल। और स्टूडेंट हम ये देखते हैं कि इन साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल भरा हुआ होता है। क्या, जैसे मान लीजिए वेसिकल है, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है, इसको हम लोग बोलते हैं, इसके अंदर जो होता है उसको हम बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। न्यूरो ट्रांसमीटर एक केमिकल होता है स्टूडेंट, जो क्या करता है, जो मसल को कॉन्ट्रैक्ट होने का सिग्नल देता है। क्या, ये कराता है मसल को कॉन्ट्रैक्ट मसल इस केमिकल की वजह से ही क्या करती है स्टूडेंट, कॉन्ट्रैक्ट करती है। जैसे मैंने आपको मसल वाले पार्ट में बताया भी था कि एक न्यूरॉन आके उसको क्या करता है स्टूडेंट, सिग्नल देता है, जिसकी वजह से बहुत सारा सोडियम मसल के अंदर आ जाता है, और जैसे वो सोडियम जाके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे लगता है तो बहुत सारा कैल्शियम बाहर आता है, और उस कैल्शियम के बाहर आने की वजह से स्टूडेंट मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। मैंने आपको सिर्फ इतना ही बताया था, इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं बताई थी बात, क्योंकि ज़रूरत भी नहीं है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट करा देता है मसल को, ठीक है। अब हम देखते हैं स्टूडेंट, जैसे कि आपका जो मसल को कॉन्ट्रैक्ट आता है उसका एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, एसिटाइल कोलिन। तो एसिटाइल कोलिन एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर होता है स्टूडेंट जो मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराता है। क्या कराता है, इसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। समझ के वाला पॉइंट, यस मैम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट, ये साइनेप्टिक वेसिकल्स यहाँ पे ऐसे आके फ्यूज हो जाती है और ये केमिकल ऐसे निकल जाता है यहाँ पे,
इस उस पर निकल जाता है, इस सरफेस पे निकल जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर, मतलब न्यूरो, अगर ये मसल के बीच में देखो, अगर ये ऐसा है कि मान लीजिए आपका ये मसल है और यहाँ पे ये न्यूरॉन है, तो अगर इसने यहाँ पे केमिकल रिलीज किया तो हम इस पॉइंट को बोलते हैं क्या, मोटर एंड प्लेट, मोटर एंड प्लेट, या फिर हम इसको बोलते हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। क्या बोलते हैं हम इसको, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, जिसको मैं NMJ लिख रही हूँ, समझ गए। अब क्या होता है स्टूडेंट, अब ये जो है ये केमिकल क्या होता है स्टूडेंट, ये अंदर आ जाता है इसका, अब कैसे आता है वो मत जानो, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ना हैक्टिक हो जाता है ना। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो डेंड्राइट्स है ना इसके, ये डेंड्राइट्स हैं, ये जो डेंड्राइट्स हैं ये इस सिग्नल को रिसीव कर लेते हैं, फिर ये सिग्नल यहाँ से इस तरीके से पास होता है एक्सॉन के थ्रू, वापस से ये इधर आ जाएगा इसके नर्व एंडिंग पर, वापस से रिलीज हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में सिग्नल जाता है। कैसे, देखो सबसे पहले क्या हुआ होगा, सबसे पहले ये हुआ होगा कि इसके जो डेंड्राइट्स हैं उन्होंने भी सिग्नल को लिया होगा ऐसे ही, फिर वो सिग्नल कहाँ आया होगा स्टूडेंट, फिर वो आया होगा आपके सेल बॉडी में, यस मैम, फिर वो सेल बॉडी में आया होगा, फिर स्टूडेंट वो कहाँ पर आया होगा, वो एक्सॉन से पास करा होगा, दिस इज द एक्सॉन, एंड देन एक्सॉन से पास करने के बाद वो कहाँ पहुंचा होगा, वो पहुंचा होगा आपकी नर्व एंडिंग में, नर्व एंडिंग में, फिर उसकी क्या वेसिकल्स बन गई होंगी जिनको हमने क्या बोला है, साइनेप्टिक नोब, वो साइनेप्टिक वेसिकल्स, फिर साइनेप्टिक वेसिकल फ्यूज हो गई और वो क्या हुआ, वहां से केमिकल रिलीज हो गया, और जो वो केमिकल है उसको हम लोगों ने बोला ट्रांसमिशन, क्या बोला, न्यूरो ट्रांसमीटर। तो इसका मतलब मैम ये है क्या, ट्रांसमिशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, मतलब किसी भी सिग्नल को ट्रांसमिट करने का तरीका ऐसे होता है न्यूरॉन्स में, न्यूरॉन्स में इस तरीके से सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होता है। तो आप इसकी हेडिंग क्या लगा सकते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो सिग्नल है स्टूडेंट वो इस तरीके से ट्रांसमिट होता है। समझ में आया आपको, क्योंकि ना एक क्वेश्चन आता है, ये लोग ना ट्रांसमिशन पूछ लेते हैं 1 मार्क के अंदर, एक तो न्यूरॉन का डायग्राम पूछते हैं यहाँ से, और एक ये पूछ लेते हैं कि किस तरीके से सिग्नल ट्रांसमिट होता है, वहाँ पे आपको एक फ्लो चार्ट बना के देना होता है। तो वो फ्लो चार्ट आपको ऐसे ही बनाना है कि सबसे पहले डेंड्राइट, डेंड्राइट से सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सॉन, एक्सॉन से क्या आपकी नर्व एंडिंग या फिर एक्सॉन टर्मिनल, समझ गए वाला पॉइंट, और फिर न्यूरोट्रांसमीटर की फॉर्म में वो सिग्नल आपको क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। समझ में आया इतना पॉइंट आप लोगों को, पहले इतना स्क्रीनशॉट लूं, ले लिया, चलो अब देखो यहाँ पे, तो आई होप अब आपको समझ में आएगा। इंपल्स ट्रेवल, इंपल्स वही जो सिग्नल है वो ट्रैवल करेगा एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर। नेक्स्ट आते हैं, ईच न्यूरॉन हैज द फॉलोइंग 3 पार्ट्स, हर न्यूरॉन के पास 3 पार्ट्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे आपकी साइटोन जिसको हम बोलते हैं सेल बॉडी, विच कंटेन अ सेंट्रल न्यूक्लियस जिसके पास सेंट्रल न्यूक्लियस होता है, और साइटोप्लाज्म विद अ कैरेक्टरिस्टिक डीपली स्टेन्ड पार्टिकल जिनको हम बोलते हैं निजल ग्रैन्यूल्स। निजल ग्रैन्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टूडेंट वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, क्यों, क्योंकि वो क्या है स्टूडेंट, वो क्लम्प्स हैं राइबोसोम्स के, और आपको ये चीज मैंने सेल चैप्टर में बहुत डिटेल में सिखाई थी कि राइबोसोम रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। तो जो नर्व सेल की जो भी प्रोटीन रिक्वायरमेंट होती है उसको कौन पूरा करके देता है, निजल ग्रैन्यूल ही पूरा करके देता है। द डेंड्रॉन विच आर शॉर्ट प्रोसेस होता है, देखो प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ, प्रोसेस इज समथिंग लाइक दिस, मेरे पास कुछ है नहीं अभी, मान लो ये एक फ्लैट स्ट्रक्चर है, कोई भी एक फ्लैट स्ट्रक्चर है, इसमें से कोई ऐसे सामने से स्ट्रक्चर निकल के आ रहा है, जैसे मैंने अपना स्टाइलस ले रखा, मैं इस तरीके से निकाल के आपको दिखा रही हूँ। तो ऐसे जो स्ट्रक्चर होते हैं उनको हम प्रोसेस बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे ये फ्लैट और इससे ना ऐसे निकल रहा है ये, तो ये प्रोसेस कहलाएगा। तो इसलिए वो जो प्रोसेस है वो है आपका डेंड्रॉन, शॉर्ट प्रोसेस है ये। फिर क्या होता है स्टूडेंट, जो आपका शॉर्ट प्रोसेस है अराइज हो जाता है फ्रॉम द साइटोप्लाज्म एंड फॉर द ब्रांचिंग, फिर उसकी ब्रांचिंग हो जाती है किसमें, डेंड्राइट्स में। तो बेसिकली आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो आपको छोटा सा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है यहाँ पर, ये छोटा सा ये प्रोसेस है ना, क्योंकि निकल रहा है एक साइड से, ऐसे जो चीजें निकलती हैं वो प्रोसेस कहलाती हैं। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा आपका शॉर्ट प्रोसेस जिसको हम बोलेंगे डेंड्रॉन, फिर वो ब्रांच कर जाता है डेंड्रॉन, किस फॉर्म में, उसका नाम क्या हो जाता है स्टूडेंट, डेंड्राइट्स नाम हो जाता है उसका। द एक्सॉन विच इज अ सिंगल, एक्सॉन जो होता है ये लॉन्ग सिलिंड्रिकल प्रोसेस होता है जो यहाँ से निकल रहा होता है सेल बॉडी से, of uniform diameter, it forms fine branches terminally, each such twig-like branch of axon and in a swollen structure called synaptic knob or button। तो मैंने आपको बता दिया synaptic knob क्या है, वो जो swollen end है ना axon का, ये axon है आपका, यहाँ पे जो swollen end होते हैं ये तो होते हैं आपके क्या, synaptic knob। इजी है, अब तो समझ में आ रहा होगा आपको वाला डायग्राम, बहुत इजी है भाई, कुछ नहीं है। चलो नेक्स्ट, बोटॉन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक नर्व भी बोलते हैं, उसके अंदर होते हैं एसिटाइल कोलिन।
मैंने बताया किसमें वेसिकल्स होती हैं, उसके अंदर भरे हुए रहते हैं, जिनको हम बोलते हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स। फील्ड वेसिकल एसिटाइलकोलिन इज एन इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर, ये एक इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ट्रांसमीटर मैंने आपको बता दिया क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स विद इन द नर्वस सिस्टम, मतलब सिग्नल को ट्रांसमिट कराने में न्यूरोट्रांसमीटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक्सॉन इज कॉल्ड नर्व फाइबर, एक्सॉन को स्टूडेंट हम लोग नर्व फाइबर भी बोलते हैं। समझ में आई चीज? यस मैम। फिर इसके फंक्शन की बात करेंगे स्टूडेंट, तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, डेंड्राइट्स। अभी आपको मैंने दिखाया पीछे के किस तरीके से ट्रांसमिशन हो रहा है। तो जो आपकी डेंड्राइट्स होती हैं स्टूडेंट, वो क्या करती हैं, वो इंपल्स को रिसीव करती हैं। इंपल्स इज द सिग्नल, ये सिग्नल को स्टूडेंट क्या करती हैं, ये रिसीव करती हैं एंड द एक्सॉन टेक इंपल्स अवे फ्रॉम द बॉडी। तो इट मीन्स कि मैम यहाँ पर सबसे पहले डेंड्राइट सिग्नल को रिसीव करेगी, फिर वो कहाँ जाएगा, सेल बॉडी में जाएगा सिग्नल, देन उसके बाद वो सिग्नल कहाँ जाएगा, एक्सॉन में, एक्सॉन के बाद जाएगा स्टूडेंट वो किसमें, एक्सॉन के एंड्स में, या बोल सकते हैं नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग, एंड देन अल्टीमेटली इन द फॉर्म ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर वो न्यूरॉन से रिलीज हो जाएगा। समझ गए? तो ये क्या है, ये एक तरीके से फ्लो चार्ट है कि किस तरीके से कहाँ को सिग्नल जा रहा है। समझ गए? स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, ले लो जल्दी से। तो स्टूडेंट अब अगर हम लोग एक्सॉन और डेंड्राइट के बीच में डिफरेंस देखेंगे तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, क्योंकि दोनों ही प्रोसेस हैं, बट द थिंग इज दिस कि डेंड्राइट जो है वो रिसीव कर रहा है सिग्नल को, क्या वो रिसीव कर रहा है, और एक्सॉन जो है वो सेल बॉडी से दूर लेकर जा रहा है। ठीक है, तो इट इज अ लॉन्ग यूनिफॉर्मली थिकन फाइबर प्रोसेस ऑफ अ न्यूरॉन, इट इज अ शॉर्ट टैपरिंग प्रोसेस ऑफ अ न्यूरॉन। ये टेपरिंग प्रोसेस होता है, टेपरिंग होता है जो एंड प्रोसेस होता है। तो ये सेल बॉडी से निकली हुई ब्रांचेस होती हैं, और ये जो होती हैं ये सेल बॉडी से ऐसे नीचे की तरफ को जारी होती हैं। इट इज ऑलवेज कवर्ड विद अ शीथ, जिसको मैंने बोला था आपको माइलिन शीथ। ठीक है, तो माइडुलरी या फिर माइलिन शीथ, माइलिन शीथ याद रखेंगे यार। तो वो क्या होती है स्टूडेंट, वो आपकी माइलिन शीथ से कवर होता है, बट यहाँ पे शीथ एब्सेंट होती है। ओके यस मैम। निजल ग्रैन्यूल इसमें एब्सेंट होते हैं, न्यूरोफाइब्रिल्स आर हाउएवर प्रेजेंट, न्यूरोफाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, बट इसमें निजल ग्रैन्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, न्यूरोफाइब्रिल्स भी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, इट कैरीज इंपल्सेस अवे फ्रॉम सेल बॉडी, ये क्या करते हैं, ये सेल बॉडी से दूर लेकर जाते हैं। देखो ना यहाँ पे ये न्यूरॉन है आपका, ये आपका न्यूरॉन है, कोई मेरी मजाक नहीं बनाएगा अभी, ठीक है, क्योंकि मुझे तुम्हें कुछ बताना ही है सिर्फ। तो स्टूडेंट ये आपका एक्सॉन है और ये आपका डेंड्राइट है। तो हम ये देखते हैं ये सिग्नल को लेकर आ रहा है सेल बॉडी की तरफ, और ये एक्सॉन जो है ये सिग्नल को दूर लेकर जा रहा है, किससे, सेल बॉडी से। समझ गए? तो इसका मतलब ये हो जाएगा इट कैरीज इंपल्सेस टुवर्ड्स द सेल बॉडी, ये सेल बॉडी की तरफ लेकर आता है सिग्नल को, और ये क्या करता है स्टूडेंट, ये सेल बॉडी से दूर लेकर जाता है किसको, इंपल्सेस को। तो स्टूडेंट आपके लेवल पर, जो आपका लेवल है उस पर आपको इतना ही नर्वस टिश्यू करना है, इससे ज्यादा नर्वस टिश्यू आपको करने की जरूरत नहीं है। एज सिंपल एज दैट, आपको डायग्राम्स बनाने हैं, किसका, आपको यहाँ पे ये डायग्राम बनाना है, ये डायग्राम आपको याद रखना है, किसका, नर्व सेल का, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका 5 मार्क के अंदर आएगा, मैं गारंटी दे रही हूँ इस बात की, या फिर 3 मार्क में आएगा। ठीक है, फिर स्टूडेंट आपसे पूछते हैं लोग कि ट्रांसमिशन। और हाँ, मुझे तुम्हें एक चीज़ और बतानी थी कि मान लो तुम्हारे हाथ पे कॉकरोच बैठ गया, इमेजिन कर लो कॉकरोच जब बैठा, तो वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक कौन लेकर आया, कोई न्यूरॉन ही तो लेके गया। मान लो मेरी आंखों ने देखा, तो तुम्हें क्या लग रहा है, आंख ने जाके बताया उसको वहाँ पे कि मैडम वहाँ वो मतलब ब्रेन आपको पता है वहाँ पे कॉकरोच बैठा हुआ है न्यूरॉन्स ही सारा इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक लेके जाना न्यूरॉन का काम है। ब्रेन जो क्या देगा, कमांड देगा, वो भी न्यूरॉन ही लेकर आते हैं। तो एज सिंपल एज दैट, न्यूरॉन ही ये सारी चीज़ें प्रोसेस कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या चीज़ ऑब्जर्व करते हैं स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पे ये चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि मान लो मेरी आइज ने भी देखा, इमेजिन कि मेरी आइज ने भी देखा, बट द थिंग इज उसको भी तो ऊपर न्यूरॉन ही लेके गया होगा। हमारा ऑप्टिक न्यूरॉन जो होता है वो छोटा होता है लेंथ में, क्योंकि डिस्टेंस कम है ब्रेन तक पहुंचने के लिए। तो वो पता क्या होता है, तो जो सिग्नल लेकर जाएंगे ना ब्रेन तक, वो होंगे आपके सेंसरी न्यूरॉन्स। क्या होंगे स्टूडेंट, वो आपके सेंसरी न्यूरॉन होंगे। और जो ब्रेन कमांड देगा, जो भी ब्रेन बताएगा कि भैया मारना है, भगाना है, जो भी करना है, वो जो न्यूरॉन होंगे देखो अलग होते हैं न्यूरॉन्स, सिग्नल लेके जाने वाले, और सिग्नल जब वो सिग्नल वापस लेकर आएंगे तो वो आपके कहलाएंगे मोटर न्यूरॉन्स। क्या कहलाएंगे स्टूडेंट, वो आपके मोटर न्यूरॉन्स कहलाएंगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको पता होनी चाहिए। तो आप इस चीज को कहीं पर भी लिखिए, यहाँ पे लिख लीजिए चाहे आप, न्यूरॉन्स कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम इफेक्टिव एरिया टू दी ब्रेन। वो न्यूरॉन्स क्या कहलाते हैं स्टूडेंट, वो न्यूरॉन्स आपके कहलाते हैं सेंसरी न्यूरॉन। इफेक्टिव एरिया जो होता है स्टूडेंट, जहां पर आपको कोई भी सेंसेशन फील हुई है। फिर स्टूडेंट जो न्यूरॉन क्या लेकर आएंगे, मतलब जो भी डिसीजन है ब्रेन से लेकर आएंगे, तो न्यूरॉन
कैरीज इंफॉर्मेशन टूवर्ड्स इफेक्टिव एरिया फ्रॉम ब्रेन, वो क्या कहलाएंगे स्टूडेंट आपके, वो कहलाएंगे आपके मोटर न्यूरॉन्स। क्या कहलाएंगे स्टूडेंट, वो आपके मोटर न्यूरॉन्स कहलाएंगे। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आपके 1 मार्क में पूछ रहे हैं। तो जितनी चीजें पूछेंगे ना तुम लोगों से, मैंने वो सब बता दी, इससे ज्यादा तुम्हें कुछ नहीं जानना। मैंने मोटर न्यूरॉन भी बता दिया, सेंसरी न्यूरॉन भी बता दिया मैंने तुम लोगों को, मैंने तुम्हें ट्रांसमिशन भी बता दिया कि किस तरीके से ट्रांसमिशन होता है। अगर मसल का देखना चाहते हो तो एक बार और बता दूंगी मैं यहाँ पे, बस मसल में क्या होगा, इस तरीके से होगा, न्यूरॉन यहाँ पर रिलीज करेगा, यही मैंने आपको बता दिया था, मसल इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने तो डिटेल में कवर करके बताया है आप लोगों को कि क्या होता है नर्वस टिश्यू और कैसे वो काम कर रहा है। आपको इतना ही जानना और इतना याद रखना है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड किसका बना हुआ होता है, नर्वस टिश्यू का बना हुआ होता है। और नर्वस टिश्यू कंपोज होता है न्यूरॉन से, जिसको हम नर्व सेल भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर सेशन पसंद आया तो इसी बात पर रेड हार्ट को कमेंट करिए और सेशन को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। आप देख रहे हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको कितना हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करा रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं तो हम आपको केजी से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाकर उसको वहां से इजीली ग्रैब कर सकते हैं। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप, इन सबके थ्रू आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर खत्म होता है हमारा इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पार्ट। अब हम लोग शुरू करेंगे स्टूडेंट क्या इसका क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट। तो आई होप आपको अब ये तो पता चल चुका है कि मैम का फॉर्मेट क्या है, पता चल चुका है ना बिल्कुल। तो अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेक्शन में, तो जब तक बने रहेगा मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। थैंक यू सो मच।